लो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 2.4। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कि क्योंकि हमने इससे पहले किया है फैक्टराइजेशन, उसके बाद हमने किया है थर्ड टर्म मेथड और मैंने कहा था एक तीसरा तरीका है जिसे कहा जाता है फॉर्मूला मेथड विच इज़ ईजियर देन बोथ ऑफ पहले वाले। उनसे ये बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूले में आपको इनपुट करना है और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ए बी सी। इस जनरल फॉर्म का मतलब वही स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम पहले एक्सरसाइज में पढ़ रहे थे, विच वॉज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और वहाँ से हम ए बी सी की वैल्यूज भी ढूंढ सकते थे। फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट था उसका सेकेंड वाले सब क्वेश्चन में यही हमने किया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग 3 इक्वेशंस दी हुई है और हमें इन्हें कंपेयर करना है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से या जनरल फॉर्म से और ए बी सी की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद, क्या है वो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल उसी में, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्या है, ए, यहाँ पर था ए, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ पर b की जगह पर क्या है -7 और c की जगह पर क्या है +5। तो इस तरह से ABC की वैल्यू निकालनी है। ये वाला देखिए, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। यह है 2m स्क्वायर प्लस m इधर आएगा तो -5m और -5 इधर आएगा तो +5 इज इक्वल टू 0। अब इसे करेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की जगह पर यहाँ पर है 2, बी की वैल्यू हो जाएगी -5 और सी की वैल्यू हो जाएगी 5। अब वो लास्ट वाला है वो भी कर लेते, 7y को इधर ले लेंगे तो y स्क्वायर -7y, लेकिन वो जो थर्ड टर्म है वो यहाँ पर नहीं है तो इज इक्वल टू +0 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, b हो जाएगा -7 और c एज इट इज़ 0 ही रहेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे वाला करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फार्मूला और सॉल्विंग बाय फार्मूला मेथड। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर। तो इसे कंपेयर करेंगे, हर एक सम को ऐसे ही करना है, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारा a क्या निकल के आया 1, b क्या आया 6 और c क्या आया 5। तो डायरेक्टली ही बड़े फॉर्मूले में पुट नहीं करना है, पहले जो अंदर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व करेंगे। इट वाज b स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहाँ था, ये था अंडर रूट में, रूट के अंदर। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। b स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर -4 इंटू a इज़ 1 एंड इंटू c इज़ 5। 6 का स्क्वायर विल बी 36 माइनस 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 इंटू 120। तो जब आप 36 में से 20 निकाल दोगे तो यहाँ बचेगा 16। दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज 16। अब मुझे इसे फॉर्मूला में पुट करना है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ x, यहाँ पर x दिया है तो मैं x ही यूज़ करूँगा। इट इज़ -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -b। अब यहाँ पर b था 6 तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट 16। b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है हमारा 16 आया अपॉन 2a। तो 2 इंटू a कितना है 1, तो ये हो जाएगा -6
प्लस माइनस अंडर रूट 16 विल बी 4 ओनली अपॉन 2 1 ज़ा 2। तो इसे मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, आइदर आई कैन राइट x इज इक्वल टू -6 + 4 अपॉन 2 और -6 - 4 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -6 + 4 विल बी -2 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -6 - 4 दैट विल बी -10 अपॉन 2। ये कट होगा 2 1 ज़ा 2 और ये कट होगा 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर देखिए आगे करते हैं हम लोग, देयरफॉर x विल बी आइदर -1 और x विल बी -5। तो इस तरह से x के यहाँ पर भी दो आंसर आएंगे, दो रूट्स आएंगे, -1 एंड -5। आपको क्या करना है, अभी फटक से इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो फ्रेंड्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि 1 और 2 बिल्कुल सेम है, 3 भी सेम है, हर एक क्वेश्चन सेम है, तो मैं बीच बीच में से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान है। हमेशा हमें वही करना है, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो a कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b हो जाएगा 2 और c हो जाएगा -7 एज इट इज़। तो a b c की वैल्यू पता चल गई। पहले मैं पता करूँगा b² - 4ac। b² मतलब 2 का स्क्वायर, -4 × a मतलब 3 और × c मतलब के -7। 2 का स्क्वायर होगा 4, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 7 3 ज़ा 21 और 21 × 4 विल बी 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इट विल बी 84। या 12 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। तो ये हो गया कुछ 88। तो आपका b² - 4ac कितना हुआ, 88 हुआ। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको फॉर्मूले में पुट करना है। वहाँ पर m है तो x नहीं लिखेंगे, यहाँ m लिखेंगे, -b ± अंडर रूट 4 - b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, -b मतलब के -2 ± अंडर रूट 88 अपॉन 2a मतलब के 2 × 3। इसको 2 × 3 को मैं ऐसे ही रखता हूँ। यहाँ पर देखो, इस 88 में भी 2 आता है, इसमें भी 2, इसमें 4 भी आता है। मैं इसको इस तरह से कुछ लिख सकता हूँ, -2 ± इस 88 को मैं लिख सकता हूँ, या देखिए इसको 88 को है ना, मैं यहाँ पर फैक्टराइज करता हूँ। 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा और 11 1 ज़ा। तो यहाँ पर अंदर मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 11, इस तरह से लिख सकता हूँ। और नीचे ये 2 × 3 इसी तरह से रहने दूंगा। अब ये हो गया -2 प्लस माइनस, ये जो एक पैर है ये बाहर आ जाएगा 2 और अंदर बचेगा 11 2 ज़ा 22 और नीचे इसको इसी तरह रखूँगा 2 × 3। अब मैं कॉमन निकालूंगा। कॉमन ना भी निकालूँ ना तो मेरा आंसर गलत नहीं है, लेकिन पीछे कॉमन निकाल कर आंसर दिया हुआ है तो उसे करना ज़रूरी है। तो अब मैं जब कॉमन निकालूंगा ना फ्रेंड्स, तो ये 2 और ये 2 बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरह से, और इसके अंदर बचेगा, क्योंकि यहाँ से 2 निकल गया तो मल्टीप्लिकेशन में 1 था, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22, यहाँ का भी 2 निकल गया और नीचे है 2 × 3। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा m = -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3, ये बचेगा हमारे पास। तो ये क्या है, ये है आपका आंसर। इसको दो तरह से आप लिख सकते हैं, आइदर आप इसे लिख सकते हैं m = -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3 और -1 माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3। आसान है। अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एज इट इज कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो a कितना हो गया हमारा 5,
b हो गया हमारा -4 और c हो गया हमारा -2। अब हम पता करते हैं b² -4ac, और ac जैसा हम सब में करते हैं, b² मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 5 और इंटू c कितना है -2। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 -4 5 जा, पहले ये देखिए माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 4 5 जा 20, 22 जा 40, तो भाई ये हो जाएगा आपका 56। क्या था ये? b² -4ac। अब इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर m दिया हुआ है तो मैं m ही लिखूंगा, m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, -b मतलब कि -4, क्योंकि b -4 है, प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac विल बी हो 56 हो जाएगा, राइट। और ये है 2a, तो 2 इंटू a इज़ 5, तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 56 को हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। इस तरह से हम लिख सकते हैं, देखिए यस। तो अब ये लिखूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और नीचे क्या है, नीचे है 2 इंटू 5, तो ये जो पेयर ऑफ 2 है ये बाहर आ जाएगा, 4 प्लस माइनस एक 2 बाहर आ जाएगा, ये पेयर ऑफ 2, और अंदर बचेगा 7 इंटू 2 दैट इज़ 14 अपॉन 2 इंटू 5। अब हम वापस से क्या करेंगे, अब हम वापस से निकालेंगे कॉमन। तो देखिए कॉमन कैसे निकालते हैं, बड़ा ये आसान है इसलिए बहुत जल्दी हो जा रहा है। इसके कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, आप अगर आप पहली बार करेंगे, पर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आसान हो जाएगा। ये 2 यहाँ से बाहर आएगा और अंदर बचेगा, क्योंकि 2 आ गया तो यहाँ बचा 2, 2 2 जा 4 होता है, प्लस माइनस यहाँ से पूरा 2 गया तो यहाँ बचा 14 अपॉन नीचे बचा 2 इंटू 5, तो ये दोनों 2 2 हो जाएंगे कट। देयरफॉर m विल बी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5। तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं 2 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन 5, और हम लिख सकते हैं 2 माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5। बड़ा ही आसान है, बिल्कुल डरने की घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम लास्ट सम करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में कुछ दिया हुआ है विच इस तरीके। तो डिनोमिनेटर के डिजिट्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम डिजिट से पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से यहाँ पर, तो मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो ये हो जाएगा 3y² प्लस y इज इक्वल टू 6। अब इसको फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा 3y² प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a क्या आएगा हमारा, a आएगा 3, b आएगा 1 और c आएगा -6। इस तरह से हो जाएगा ये। अब मैं क्या करूँगा, b² माइनस 4ac पता करूँगा। b² इज़ 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -6, ठीक है, c है -6। तो 1 माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। तो ये हो गया रूट 73। रूट 73 क्यों रख रहा हूँ मैं, b² माइनस 4ac पता कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ 73 होगा, राइट। अब मैं इसको हमारे फार्मूले में इनपुट करूँगा। द फार्मूला यहाँ पर y लूँगा, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b, दैट मीन्स b इज़ 1 हियर, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73 अपॉन 2 इंटू a अगेन हेयर 3, तो 2 इंटू 3 विच इज़ 6। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस
√73/6 ये आई y की वैल्यू, और इसीलिए मैं y की दो वैल्यूज़ यहाँ पर लिख सकता हूँ। एक लिख सकता हूँ -1 प्लस √73/6, या लिख सकता हूँ -1 माइनस √73/6। इस तरह से मैं दो वैल्यूज़ लिख सकता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सब क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 भी है जिसमें एक ही क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ आप वो खुद से सॉल्व करें, और अगर फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए। उस एक क्वेश्चन के लिए मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बना के डालूंगा जो और आसानी से हो जाएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट वाज द एंड ऑफ 2.4 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कॉल्ड फार्मूला मेथड। और गाइज वी नीड योर सपोर्ट। इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।